हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस वर्णक का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो दूर की वस्तुओं को होगा आंसर। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। मतलब एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर जब आपतित होती है तो उसका परावर्तित किरणपुंज भी अभिसारी होगा, क्योंकि दर्पण समतल है, इसलिए कि समतल में जैसे प्रकाश आपतित होगा उसी तरह से परावर्तित होता है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण, इसका मतलब होता है एक रंग का किरण अगर गुजरे तो इस स्थिति में उस किरण का कुछ नहीं होगा। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, ना अपवर्तन होगा, ना विचलन होगा और ना वर्ण विच्छेदन होगा। इसमें होगा कुछ नहीं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगा? तो उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण की कितनी बार अपवर्तन होती है? तो किसी जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तित होती है? तो इसको अगर हम जाने तो जल का एक बूंद होता है इस तरह। तो सबसे पहले किरण ऐसे जाते हैं, उसके बाद किरण ऐसे जाते हैं, उसके बाद किरण यहाँ से अपवर्तित होती है। तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तित होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। पहला बार यहाँ पर अपवर्तित हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पर अपवर्तित हुआ है, मतलब 2 बार अपवर्तित होगा, क्योंकि इंद्रधनुष इसी बेसिस पर आधारित है। स्विच लगाया जाता है किस में? तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। जूल पर कूलम कहलाता है। तो जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक वेबर होती है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक वेबर होती है।
विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रवाह पर आधारित है? तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। तो चुंबकीय प्रवाह यहाँ पर लिखा है, सी नंबर ऑप्शन। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अपवर्तनांक का एक रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक पर अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। एक मोटर कार के पश्यदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब होता है इसीलिए मोटर कार में हम लोग पीछे बड़े दृश्यों को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि मोटर कार में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल के से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम। इसमें से कोई नहीं। तो एक मोटर सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा 2। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उस स्थिति में सल्फर भी बनता है, कार्बन भी बनता है, नाइट्रोजन भी बनता है। इसका मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसे मात्रक भी वेबर ही होते हैं। समांग माध्यम से प्रकाश गमन माध्यम में माने संघन माध्यम, इसको संघन पढ़ते हैं। संघन माध्यम से प्रकाश गमन माध्यम में जब प्रवाहित करती है तो उस स्थिति में वक्र रेखा में बना परिवर्तित हो जाता है। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका कुछ नहीं होता है, मतलब ना वर्ण विचलन होगा, ना विचलन होगा, ना अपवर्तन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर होगा सी। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या होगा? तो हम लोग जब जानते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो अगर रेड अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो हम लोग इसको याद करते हैं। ब्लू में चेंज हुआ है तो ब्लू में चेंज हुआ है तो बी फॉर ब्लू और बी फॉर होता है बेस। इसका मतलब है कि इसे हम लोग बेस कहते हैं। अगर वह रेड से अगर ब्लू हो तब, और बेस का मतलब होता है भस्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मतलब इसका उल्टा है। इसका मतलब है अगर ये बेस है तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन एसिड होगा। एसिड का मतलब अम्ल, और हम जानते हैं कि अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, तो इसमें 7 से कम 2 ऑप्शन होगा। तो आंसर नंबर 2 यानी फर्स्ट।
लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होती है वो होता है 16 होता है। हाँ, 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 2 8 और 6 होगा, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। मैंने C2H4 जो है वह सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक है, सबसे अधिक। इतना ही क्वेश्चन करके आज के वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में हम 31 से क्वेश्चन बनाएंगे। धन्यवाद।